प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो सज्जनों, आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे पार्वती की प्रभु शिव जी क्या बोलते हैं। वो जो भक्त आएंगे कलियुग की अंतिम समय पर, उनका नाम क्या है, वास्तविक में वो कौन है, उनका परिचय क्या है, उनका इतिहास क्या है, वो कैसे आएंगे, कैसे आकर यहाँ पर स्वयं पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म को दर्शन करेंगे और अपना अंग में प्राप्ति करेंगे। प्राप्ति करके यहाँ पर महाअवतार धारण करके लीलाखड़ा करेंगे। वो भक्त के बारे में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपना अनादि संहिता भविष्य मालिका पुस्तक की तृतीय अध्याय पर वर्णन किए हैं। तो चलिए सुनते हैं क्या यहाँ पर वर्णन किया गया है। ईश्वरी भक्ति देखी हर, चिंतिले ब्रह्मांड ठाकुर, भजी अलेख अवधूत, ध्यान रे निरोधिले चित्त, अनादि मंडल को लये, लगाई उपेक्षिले भये, श्रीगुरु होइले प्रसन्न, फेड़िण चाहिले नयन, बोलंती प्रिया मुख चाही, आनंद भावे भोल होई, सुनगो हेमवंत सुता, अनादि स्वामी भक्त कथा। तो यहाँ पर माँ पार्वती और ईश्वरी की भक्ति देखकर प्रभु शिव जी ने ब्रह्मांड ठाकुर को चिंतन करते हैं और अपना ध्यान लगाते हैं और ध्यान में अपना चित्त को निविष्ट करते हैं। अनादि मंडल को लय करके स्वयं प्रभु शिव जी सर्व भय को उपेक्षा करके अनादि ठाकुर जी से श्रीमुख वाणी लाते हैं। वास्तविक में क्या भविष्य में होगा, तो ध्यानरत होकर माँ पार्वती को प्रभु शिव जी आनंद चित्त में भोल होकर यहाँ पर बता रहे हैं। अनादि स्वामी की भक्त के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। प्रथमे गोविंद भक्त भेक लभिले एकांगित, तांकर पूर्व कथा सुन गुपत सार ब्रह्म ज्ञान, कलंकी विष्णु अटे सेहु तार महिमा सुन कहू, अनादि मंडल रे द्वारी अटंती आदि महेश्वरी। तो यहाँ पर बताया गया है कि गोविंद भक्त के बारे में बताया गया है। गोविंद का मतलब कोई नामधारी व्यक्ति नहीं है। गोविंद का मतलब स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ही है, जो स्वयं निराकार ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और वो भेकवाना लभेंगे और कलियुग की अंतिम समय पर भगवान को स्वयं भगवान को एकांग में प्राप्ति करेंगे। उनकी पूर्व जन्म कथा को जो गुप्त सार ब्रह्म ज्ञान है, कलंकी विष्णु अटे सेहु तार महिमा सुन कहू। तो वही गोविंद भक्त ही कलंकी विष्णु है, वो अनादि ठाकुर जी की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, जो कलियुग की अंतिम समय पर जन्म लाभ करेंगे। तो उनकी महिमा और उनकी पूर्व जन्म कथा जो गुप्त सार ब्रह्म ज्ञान है, ये यहाँ पर प्रभु शिव जी ने बोल रहे हैं। अनादि मंडल रे द्वारी अटंती आदि माहेश्वरी, ए त्रिपुरा जोगो माया ए निराकारंकर माया। तो महाप्रभु की जो अनादि मंडल है, वहां पर आदि माहेश्वरी जो है वो द्वारी है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। और वो निराकार प्रभु जी की माया शक्ति है, जो जिनको त्रिपुरा जोगो माया यहाँ पर बताया गया है। दिने जे त्रिपुरा सुंदरी विष्णु को घेनी गले बरी, कृष्ण जे नित्य रे पशिले प्रभु जोगांगे बसीथिले। तो त्रिपुरा सुंदरी प्रभु विष्णु को विवाह करके वो नित्यपुर में प्रभुनादि ठाकुर जी की नित्य धाम पर प्रवेश किए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। कृष्ण जे नित्य रे पशिले प्रभु जोगांगे बसीथिले, पारुषे भृत्य छंती उभा कोटि किरण प्राय शोभा। यही समय विष्णु गले प्रभु को शरण जे कले, देखिले अलेख गोसाई, कलंकी विष्णु अटे ही, जानिले त्रिपुरर गर्भ बोइले जाओ विष्णु देव, बिना आज्ञा रे नित्य पशी, तुजन्हि हेबु नित्यवासी, आंभर साप घेनी एबे मृत्यु मंडले जाओ बेगे। तो अलेख गोसाई जो है, जो निराकार ब्रह्म ठाकुर जी हैं, जो स्वयं कोटि ब्रह्मांड के ठाकुर जी हैं, जिनका नित्य धाम है, नित्य मंडल है। तो त्रिपुरा सुंदरी सहित प्रभु श्री कृष्ण, जिनको यहाँ पर कलंकी विष्णु के रूप में वर्णन किया गया है, वो त्रिपुरा सुंदरी सहित
प्रभु के नित्य धाम पर प्रवेश करते हैं और स्वयं महाप्रभु श्री निराकार ठाकुर जी को दर्शन करते हैं। लेकिन बिना आज्ञा में प्रवेश करने से ही कलंकी विष्णु और प्रभु श्री कृष्ण जी को यहाँ पर शाप होता है। अलेख ब्रह्म और अनादि ठाकुर जी की शाप होता है। तो क्या शाप होता है यहाँ पर बताए हैं, बिना आज्ञा रे नित्य पशी तुजन्य हेबु नित्यवासी, आंभर साप घेनी एबे मृत्यु मंडले जाओ बेगे। बिना आज्ञा में नित्य धाम पर प्रवेश किए हैं आप, इसलिए आप हमारे साप घिनिए और जाकर मृत्यु मंडल में जन्म लाभ कीजिए। मत्स्य कच्छप नरसिंह वराह जोनि मध्य रह। तो वो विष्णु स्वरूप जो है उनको स्वयं महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप जाइए, जाकर मृत्यु मंडल में मत्स्य कच्छप नरसिंह वराह आदि जोनि धारण कीजिए। नरादि जोनि रे भ्रमण करजा एचारी जुगेण। आप स्वयं विष्णु होकर जाइए मर्त्य मंडल को, मृत्यु मंडल को जाइए, जाकर वहां पर नरादि जोनि में भ्रमण कीजिए, नर स्वरूप धारण कीजिए, चार युग में नर स्वरूप होकर भ्रमण कीजिए। मत्स्य कच्छप नरसिंह वराह आदि 10 अवतार जोनि को धारण कीजिए। ऐसा भ्रमण कीजिए चार युग में, मर्त्य मंडल में और मृत्यु मंडल में। यही हमारा अभिशाप है आपको। तो स्वयं भगवान तो अभिशाप दिए ही, तो अपना भक्त को और प्रभु विष्णु जी को कैसे उद्धार करेंगे इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। चलिए सुनते हैं। चिर स्वरूप केभे नहु तो अंग भवु जात हु। अनादि ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हे विष्णु जी, आपकी अंग चिर स्वरूप कभी नहीं होगा। आप जन्म मृत्यु चक्र में विहार करेंगे और आपका अंग भव जगत से, भव से जात होगा, बारंबार जात होगा चारों युग में। ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। सुनिजे विष्णु थरहर कातरे जोड़ी बेनी कर, अनादि पादे स्तुति कले कारण गति पुच्छा कले। तो विष्णुदेव प्रभु विष्णु जी कातर में भयभीत होकर थरहर हो गए और प्रभु अनादि महाप्रभु अनादि की पाद पद्म में स्तुति कर रहे हैं यहाँ पर और अपना कारण गति पूछ रहे हैं। बोइले भूविष्णु जाओसी आंभर सापतु पाओसी, एचारी जुगे मृत्यु परे जन्मे जे सुकाम कर्मरे। तो यहाँ पर अनादि ठाकुर जी जो कोटि ब्रह्मांड की ठाकुर जी हैं वो बोल रहे हैं, हे विष्णु जी आप जाइए, हमारा साप आपको है, आप चारों युग में मृत्यु मंडल पर जन्म लाभ कीजिए, अपना सुकाम कर्म कीजिए, जाकर वहां पर रख धरित्री दुष्ट मारी माया जोनिरे अवतरी। तो आप धरती धाम पर बारंबार जन्म लीजिए चारों युग में और दुष्ट जनों को मारकर धरित्री पर धर्म संस्थापन कीजिए और धरित्री को रक्षा कीजिए। माया जोनि में आप अवतरण कीजिए और अवतार धारण कीजिए। यही हमारी शाप है आपको। ऐसा अनादि ठाकुर जी प्रभु विष्णु को यहाँ पर शाप दिए हैं, ऐसा लिखा गया है। तो वो उद्धार कैसे होंगे? प्रबुद्ध बुद्ध अवतार आंबे उदय मंचपुर, सुबाहु कलिजुगे नर करिबे निंदाटी आंभर। आंबे प्रकाशिबु महिमा भांगिबु एकड़ी गारिमा, सेबेले भेटिबु आंभुंकु मुकति देवई तुम्भुंकु। तो यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि हे विष्णु जी, हम कलिजुग की अंतिम समय पर स्वयं महा अवतार धारण करेंगे। प्रबुद्ध बुद्ध अवतार में हम उदय होंगे मंचपुर में और मृत्यु मंडल में और मर्त्य धाम में। सुबाहु कलिजुग की नर जो है वो हमारा निंदा करेंगे। तो कलिजुग की नर नारी स्वयं भगवान की निंदा करेंगे, इसलिए स्वयं भगवान अपना महिमा प्रकाशित करेंगे। अपना महिमा प्रकाशित करके एक कलिजुग की गारिमा को भंग करेंगे और ध्वंस विध्वंस करेंगे और समाप्त करेंगे। वही समय पर ही जब प्रबुद्ध बुद्ध अवतार लेकर स्वयं मैं खुद भगवान उदय होऊंगा और अवतार धारण करूंगा धरती धाम पर घोर कलिकाल समय पर, उसी समय पर ही हे विष्णु जी आप हमें दर्शन करेंगे
और हमें साक्षात करेंगे और उसी समय पर ही आप हमें साक्षात करके मुक्ति लाभ करेंगे और मैं खुद आपको मुक्ति दूंगा। ऐसा यहाँ पर स्वयं अनादि ठाकुर जी और पूर्ण ब्रह्म जो महाप्रभु हैं वो प्रभु विष्णु जी को अपना अंश कलेवर को ऐसा बोल रहे हैं। इसीलिए चार युग में सत्यादि आरंभ से आज तक स्वयं विष्णु जी आकर यहाँ पर अवतार धारण करते हैं, दुष्ट राक्षसों को मारकर धरती धाम को पवित्र करते हैं, रक्षा करते हैं और यहाँ पर धर्म संस्थापना करते हैं। ऐसा ही चल रहा है सत्य युग की आरंभ से और सृष्टि आरंभ से एजावत ही, और कलि युग की अंतिम समय पर ऐसा ही होगा। स्वयं भगवान आकर यहाँ पर अवतार धारण करेंगे। इसलिए नर विष्णु स्वरूप होकर जो कलंकी विष्णु आएंगे वो स्वयं भगवान को यहाँ पर दर्शन करेंगे और साक्षात करेंगे, अंग भेंट लाभ करेंगे, लाभ करके ही मुक्ति पाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो ऐसा ही अनादि भगवान जो हैं, जो पूर्ण ब्रह्म ही कलंकी विष्णु को मुक्ति देंगे और कलंकी विष्णु का जो इतिहास है, जो पूर्व जन्म ब्रह्म ज्ञान है, यही ही है। वो ऐसे नित्य धाम में प्रवेश करेंगे प्रभु की बिना आज्ञा में त्रिपुरा सुंदरी सहित, और वहां पर अनादि ठाकुर जी की अभिशाप लाभ करेंगे। लाभ करके आकर मृत्यु मंडल में जन्म लाभ करेंगे और 10 अवतार धारण करेंगे। और उनकी अंतिम अवतार जब होगा, कलंकी विष्णु अवतार जब वो धारण करेंगे, ही मनुष्य स्वरूप अवतार में ही स्वयं अनादि ठाकुर जी को वो प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे। स्वयं ठाकुर जी आएंगे यहाँ पर, कोटि ब्रह्मांड की जो मालिक वो आएंगे, आकर कलंकी विष्णुदेव को वो दर्शन देंगे और साक्षात प्रबुद्ध बुद्ध अवतार होंगे। प्रबुद्ध बुद्ध अवतार का मतलब ये है कि गुरु को बुझा जाता है, तो भगवान कलियुग की अंतिम समय पर गुरु अवतार होंगे। इसलिए प्रभु शिव जी ने कैलाश पर्वत में अनाकार ठाकुर जी और पूर्ण ब्रह्म महाप्रभु जी को श्री गुरु स्वरूप में दर्शन किए हैं। ऐसा अनादि संहिता पुस्तक पर यहाँ पर बताया गया है, जो मैंने मेरे पिछले एपिसोड में आप लोगों को बताया हूँ। ऐसे प्रभु शिव जी ने प्रत्यक्ष में दर्शन किए हैं श्री गुरु स्वरूप में भगवान को, ऐसे ही कलंकी विष्णु प्रत्यक्ष में दर्शन करेंगे मनुष्य स्वरूप में और दर्शन करके अपना अंग में प्राप्ति करेंगे और स्वयं पूर्ण ब्रह्म की अंग में लीन जाकर कलियुग की अंतिम समय पर मुक्ति लाभ करेंगे। कलंकी विष्णु पूर्ण ब्रह्म स्वयं श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु जी की पाद पद्म में और श्रीअंग में लीन जाएंगे और स्वयं श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु जो निराकार ब्रह्म है वही गुरु अवतार होंगे, वही महाकल की अवतार होंगे। कल की अवतार समाप्त होकर यहाँ पर महाकल की अवतार होगा। नहीं तो जैसे ही आ रहे थे चारों युग में स्वयं विष्णु और स्वयं नारायण अवतार होकर जैसे आ रहे थे मीन कच्छप वराह नृसिंह के रूप में, ऐसे ही कल की अवतार कलियुग की अंतिम समय पर होने वाला था। लेकिन यहाँ पर भविष्य मालिका में बताया गया है कि कलंकी विष्णु मुक्ति पा जाएंगे सुपूर्ण ब्रह्म को साक्षात करके और दर्शन करके, और वो नर अंग में और गुरु की अंग में ही स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म निराकार से साकार होकर अवतार धारण करेंगे। इसलिए इस अवतार को कल की अवतार के बदले महाकल की अवतार बोला जाएगा, क्योंकि अंश कलेवर को लेकर सिर्फ अवतार लीला नहीं होगा, स्वयं पूर्ण ब्रह्म कलियुग की अंतिम समय पर अवतरण करेंगे और अवतरण करके अवतार धारण करेंगे। एक घोर कलिकाल को समाप्त करने के लिए स्वयं पूर्ण ब्रह्म को आना पड़ेगा और आकर यहाँ पर स्वयं पूर्ण ब्रह्म अवतार धारण करके कलियुग को समाप्त करेंगे। फिर से श्री सत्य युग लाएंगे यहाँ पर धरती धाम पर, ऐसा भविष्य मालिका में लिखा गया है। तो एक चमत्कृत अध्याय कलंकी विष्णु प्रभु जी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।